हेलो। यह हमारी संस्थान विद्यालय की ओर से कृष्ण जन्मोत्सव के बाहर की ओर जितने भी प्रबुद्ध जन विराजमान हैं, आप सबसे अनुरोध कृपया आप भीतर की ओर पधारें। हमारे कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथि के रूप में सभी रिक्त हैं, वहां पर बैठकर आज के इस कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ाएं। सभी सम्मानित जनों से अनुरोध कृपया आप मंच के समक्ष जो स्थान है वहां पर विराजमान हो। नमस्कार। यादव महिला संस्थान विद्यालय की ओर से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान कार्यक्रम और सांस्कृतिक संध्या में आप सभी प्रबुद्ध जनों का स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं। हमारे कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथि के रूप में स्वामी सोमगिरी जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन और स्वागत। आज से आमंत्रण रहेगा मेरा कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं विशिष्ट अतिथि श्रीमान डॉक्टर SBS यादव साहब, डीन वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर। आपसे अनुरोध कृपया आप मंच पर अपना स्थान ले। हमारे बीच भंवरलाल जी यादव साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पे आए और सभी सोमगिरी जी महाराज का अभिनंदन और स्वागत अपनी ओर से करने के लिए। और आप सबसे अनुरोध जोरदार अनुरोध रहेगा मेरा कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में डीन वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर श्री SBS यादव साहब का स्वागत अभिनंदन पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र सिंह जी यादव से रहेगा मेरा। आप आए मंच पर और आपकी ओर से सम्मान अभिनंदन अभिवादन डॉक्टर SBS यादव साहब का। डॉक्टर SBS यादव डीन वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर और श्रीमान विजेंद्र। मेरा अनुरोध रहेगा श्री कंवर सिंह जी यादव पूर्व अध्यक्ष आपसे कि आप मंच के आगे की ओर आए। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर सावरमल जी यादव हमारे साथ उपस्थित हैं। आप प्रसूति रोग विशेषज्ञ कोटपुतली जयपुर में हैं और आज इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय उन्नति विद्यालय के प्रभारी श्रीमान ओम प्रकाश जी, प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, उत्कृष्ट प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हीं की ओर से बहुत ही प्यारी सी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। फिर वचन से हम सबको नवाजने के लिए परमाननीय सम्मानीय संवित सोमगिरी जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध हृदय से अपनी ओर से हम सबको आशीर्वचन देने के लिए इसे अभिनंदन और स्वागत आदरणीय सोमगिरी जी महाराज का। और आपसे अनुरोध हम सबको आशीर्वचन से नवाजने के लिए संवित सोमगिरी जी महाराज। शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। श्रद्धास्पद पूजनीय बनवारी लाल जी यादव, उनका मेरे पूर्वाश्रम के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध था और उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। इसलिए आपके बीच में आकर मुझे एक अलग जब मैंने 5वीं कक्षा पास की, उनका घर पर आना जाना होता था। उन्होंने मुझे डिवाइन लाइफ सोसाइटी की एक पुस्तक दी, शिवानंद जी महाराज की, ब्रह्मचर्य योगासन। उसको लेकर मेरे मन में, कोमल मन में दिव्य संस्कार पड़ गए। वैसे भी यादव समाज के बीच में आते ही मेरी छाती फूल जाती है। कारण क्या है? क्योंकि मेरी चित्त की भूमि में जितना गीता का प्रवेश हुआ है, कृष्ण भगवान का प्रवेश हुआ है, उतना और किसी का नहीं हुआ। इसलिए आपके बीच में आकर यदि मैं कहूं कि मैं भी यादव हूं तो आप लोग बुरा मत माने। वैसे तो सारे जाति के बंधनों को छोड़ करके, वर्ण के बंधनों को छोड़कर संन्यास लिया जाता है, पर मेरी चेतना कृष्ण भगवान के चरणों में लोट-पोट होती रहती है। तो क्या मैं आप लोगों के बीच में आकर ऐसा अनुभव करूं कि प्रत्येक यादव में कृष्ण भगवान का एक विशेष रूप प्रकट है? क्या प्रत्येक यादव बालक ऐसा अनुभव करता है? क्या प्रत्येक यादव बालिका और महिला इसका अनुभव करती है कि उसके अंदर कोई राधिका है? जब तक आप अपने अतीत में सार्थक रूप से नहीं जाएंगे कि वो कृष्ण थे कौन, ऐसा संदेश दे दिया मानव मात्र के लिए जिसको भगवत अध्याय याद है। अगर गीता का अध्याय याद नहीं है और आपके घर में गीता नहीं है तो समझ लेना कि आप वास्तव में कृष्ण भगवान के फॉलोअर्स नहीं हैं। नाम मात्र के लिए आप भले ही कहते हैं हम चंद्रवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, पर वास्तव में यदि कृष्ण को अपनाना हो तो उनकी भगवत गीता को आपको अपनाना चाहिए, उनके पूरे जीवन को अपनाना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान की लीलाओं में बड़े रहस्यों को प्रकट किया गया है। प्रत्येक लीला में धर्म तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, इसको बताया। और एक काल विशेष के लिए नहीं, प्रत्येक काल में, और खास तौर से हमारे इस कलियुग में हम किस प्रकार से कृष्ण के वाक्यों को, संदेश को, उपदेश को समझें और अपने जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको प्राप्त करें। मुझे कहते हुए थोड़ी हिचक हो रही है और मुझे थोड़ा संकोच, और इसके लिए मना नहीं है, पर बंधुओं, यादवों के रहते हुए इस कृष्ण के देश में, इस महावीर बुद्ध के देश में कितनी गायों को रोज कत्ल किया जाता है, कितने सांडों को, बैलों को रोज कत्ल किया जाता है, ये आपको मालूम भी है अथवा नहीं है। और गाय इज मिनी बायोस्फीयर। कृष्ण भगवान को गोविंद इसलिए कहते हैं, उन्होंने क्रांति कर दी थी। उनको मालूम था गाय कृषि तंत्र और ऋषि तंत्र दोनों को स्वस्थ बनाने वाली, दोनों को जोड़ने वाली है। ये साधारण प्राणी नहीं है, प्राणी ये मित्र कुल में जन्म लेकर के, यादव कुल, चंद्रवंशियों का कुल, जिसमें भगवान ने अपने आप को अवतरित किया, उससे कितनी अपेक्षाएं गौ माता को है, भारतीय संस्कृति जो है पूरे भारत को है। इसका आप लोग चिंतन कर लेना। मैं तो आपके लिए प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, आप में से प्रत्येक व्यक्ति गीता को अपना ले। गीता को अपनाते ही आपके जीवन का प्रत्येक क्षेत्र है उसमें शुद्धि आ जाएगी। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक डिफेक्ट आ गया है। भारतीय लोगों की समूह चेतना में क्या गलती आ गई है कि हम व्यक्ति पूजक बन गए हैं, हम ग्रंथ पूजक बन गए हैं, उसके अनुसार आचरण नहीं करते। गीता को लेकर आरती उतार रहे हैं, पर गीता क्या संदेश दे रही है उसको हम सुन नहीं रहे, उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे। हम कृष्ण भगवान की आरती कर रहे हैं, मंदिर को सजा रहे हैं, गहनों से सजा रहे हैं, पर कृष्ण भगवान ने जो प्रेरणा दी उसको हम सुन नहीं रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने तो एक तमाचा लगाया था, जब एक अत्यंत श्रेष्ठ
जिसका नाम था अर्जुन, और अपने कर्तव्य को भूल करके और वह जंगल